साथियों, बात आज सुबह की है। हमारे गांव के सरपंच की बेटी अनुष्का बड़े चाव से तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में सपने थे, चेहरे पर चमक थी। आज उसका पहला जॉब इंटरव्यू था। वो बाल ठीक कर रही थी, फ्रॉक पहनकर आईने में खुद को निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आज अगर ये नौकरी मिल गई तो मैं भी अपने दम पर घर वालों का सहारा बन जाऊंगी। लेकिन साथियों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अनुष्का जैसे ही बाहर आंगन में आई, अचानक मौसी जी वहाँ पहुँची। उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी फ्रॉक का पल्ला पकड़कर कैंची से सीधा काट दिया। अनुष्का घबरा कर चिल्लाई, मौसी, ये आपने क्या कर दिया? मेरी फ्रॉक, मेरा सपना, अब मैं कैसे जाऊंगी इंटरव्यू देने? उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मौसी जी शांत खड़ी रहीं। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अनुष्का, तू मुझे गलत मत समझ, मैं तेरे रास्ते की रुकावट नहीं हूँ। मैं तो तेरी मददगार हूँ। अगर तू इस पुरानी फटी हुई फ्रॉक में शहर जाती तो वहाँ के लोग तुझे देखकर हंसते और कहते, देखो, गांव की गंवार लड़की इंटरव्यू देने आई है। मैं ये बर्दाश्त कैसे करती? अनुष्का गुस्से से बोली, मौसी, लेकिन अब तो देर हो जाएगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मौसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोली, नहीं बेटी, तू देख, तेरे ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। तेरी फ्रॉक के इन टुकड़ों से मैं तेरे लिए ऐसा डिजाइनर लहंगा बनाऊंगी कि तू खुद को रानी समझेगी। जिंदगी में इंटरव्यू तो और भी आएंगे, लेकिन तेरी पहली पहचान हमेशा तेरे आत्मविश्वास से बनेगी। साथियों, फिर क्या था? मौसी जी ने सुई धागा निकाला और पूरी लगन से काम में जुट गयी। घड़ी की सुई दौड़ रही थी, मगर मौसी का हौसला थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर टुकड़े को जोड़ते हुए वो जैसे अपने प्यार को उस लहंगे में बुन रही थी। अब क्या था साथियों, बहुत मेहनत के बाद अब लहंगा बनने वाला था। मगर उसे देखने से पहले रुक दोस्तों, 2 घंटे तक लगातार मेहनत के बाद जब लहंगा तैयार हुआ तो साथियों, मानो जैसे किसी परी ने उसे छू लिया हो। साधारण कपड़े से इतना सुंदर डिजाइनर लहंगा बन जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अनुष्का ने जब वो लहंगा पहनकर आईने में खुद को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, मौसी, आपने तो मुझे नया जन्म दे दिया।